आज सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी मामले में दिल्ली कैट ने 20 से 22 पेजों का एक जजमेंट पास कर दिया है, जिसमें इस केस को डिसमिस्ड कर दिया है। अर्थात ना तो री एग्जाम ही हो सकता है, ना ही मार्क्स रिड्यूस होंगे। पर इस जजमेंट पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां उठाई हैं और कहा कि कैट ने इस मामले को गहराई से जांच किए बिना ही ऑर्डर पास कर दिया है। इन आपत्तियों को उठाने के कुछ आधार भी हैं। पहला, यूपीएससी के क्वेश्चंस एक एक्सपर्ट द्वारा बनाया जाता है और हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना ही हमारे पास वो विजडम है कि हम उन एक्सपर्ट्स के नज़रिए को क्वेश्चंस कर सकें। और इसके बावजूद भी जजमेंट पास कर दिया गया बिना उन मामलों की जांच किए हुए। बेहतर तो यह होता कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाता और उन मामलों की गहराई से जांच की जाती। दूसरा, यूपीएससी पर सबको बहुत ही अधिक भरोसा है। आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बहुत ही फेयर माइनर में कंडक्ट कराए गए हैं और इसी आधार पर इस मामले की भी सुनवाई कर दी गई। कैट ने अपने पर्सनल व्यूज भी रखे और कहा कि सीसेट में तो 33% एक आईएएस बनने के लिए यह बेंचमार्क बहुत ही कम है, इसे तो 50% होना चाहिए। और चलिए एक पल के लिए इस साल के सीसेट का कटअप 50% कर भी देते हैं, तो कितने लोग इस साल फिर मेंस लिख पाएंगे? शायद एक भी ना, या शायद 100। आंकड़े तो पता नहीं है, लेकिन जो आंकड़े होंगे वह बहुत ही कम होगा, या संभवतः 0 भी हो सकता है। कैट ने अपने पर्सनल व्यू में यह भी कहा कि दिक्कत क्या है, 12th क्लास के सिलेबस से अगर क्वेश्चंस पूछ भी लिए गए, आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, 10th क्लास के सिलेबस तो पढ़ ही रहे हो, 12th की भी पढ़ लो। आखिरकार दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम को दे रहे हो। और इन्हीं आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मामले की सुनवाई बहुत ही बेहतर ढंग से नहीं हुई है और इसीलिए इसको अपील के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा, जिसकी ड्राफ्टिंग अब शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसे दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाएगा। तथा इस ग्रुप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह मामला सिर्फ हाई कोर्ट तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। और अब इस मामले को सिर्फ लीगल फ्रंट में ही नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इसे ग्राउंड में भी लड़ा जाएगा। अर्थात ग्राउंड प्रोटेस्ट शुरू करने की बात की जा रही है और यह प्रोटेस्ट शायद आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। और इस बार के प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक की भी बात की जा रही है। काफ़ी विद्यार्थी भूख हड़ताल में बैठने को तैयार हो चुके हैं। आज शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि इस प्रोटेस्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और यदि आज से अथवा 2 दिनों के बाद से हंगर स्ट्राइक शुरू किया जाएगा, जो कि संभवतः शुरू किया ही जाएगा, तो यह सबके लिए ही दुखद बात होगी। क्योंकि जब देश के भावी आईएएस आईपीएस ही अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर दूसरे के अधिकारों के लिए वे कैसे लड़ पाएंगे? और जब सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स का भविष्य ही अंधकार में होगा, तो फिर देश की क्या हालत होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं।